हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो टुडे जी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज 7 जुलाई है और 7 जुलाई से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ हम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे, आप वहां से जाकर हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो है उन सब की PDF वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है पूछ रहा है हाल ही में विश्व जूनोज दिवस कब मनाया गया। ठीक है, विश्व जूनोज दिवस। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जूनोज होता क्या है। तो जूनोज एक विषाणु जनित बीमारी होती है। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस होता है, वायरस से रिलेटेड बीमारी होती है, वैसे ही जूनोज एक वायरस से रिलेटेड बीमारी होती है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस दिन मनाया गया। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है 4 जुलाई, दूसरा 6 जुलाई, तीसरा 5 जुलाई और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये है दूसरा 6 जुलाई। ठीक है, 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। अब चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, 6 जुलाई को मनाया गया। यह एक संक्रामक रोग होता है और जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। जैसे कि कोरोना वायरस है वो चमगादड़ से इंसानों में फैला, उसी तरह ये भी एक बीमारी है। और वायरस मतलब संक्रामक बीमारी है और ये जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। तो इसी की रोकथाम की जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट डे वाले प्रश्न हैं। तो चलिए हम जुलाई में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे रहे हैं उन सब के बारे में समझ लेते हैं। तो 1 जुलाई को, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, कि 1 जुलाई को CA डे मनाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर डे। ठीक है, और तीसरा जो मनाया जाता है वो डाक कर्मचारी, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान के लिए किससे साझेदारी की है। ये कह रहा है कि कौन सी की ई-कॉमर्स कंपनी है अभी हाल ही में जिसने अपनी जो उसकी कैश ऑन डिलीवरी प्रणाली है, जैसे कि आप कोई चीज़ मंगाते हैं तो एक तो आप वर्चुअली पेमेंट कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से या ATM से, लेकिन आप जब कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं तो कि मतलब जब वो सामान लेके आए तब उसको आप पैसा पेमेंट करेंगे, तो उसको भी डिजिटल बनाने के लिए कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी ने किससे समझौता किया है। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है अमेजॉन, दूसरा फ्लिपकार्ट, तीसरा मिंत्रा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने अपने कैश ऑन डिलीवरी को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए फ़ोन पे से समझौता किया है। ठीक है, फ़ोन पे से। अब इसमें ये होगा कि जैसे अब कैश ऑन डिलीवरी कोई सामान आएगा तो पहले क्या होता था कि आपको उस पर्सनल जो लेके आता था, जो डिलीवरी बॉय लेके आता था, उसके मोबाइल में उसके अकाउंट का आपको बारकोड स्कैन करना होता था। लेकिन आप जैसे ही अब बारकोड स्कैन करेंगे तो आप सीधा फ्लिपकार्ट के अकाउंट पर चले जाएंगे और वो पैसा सीधे फ्लिपकार्ट के अकाउंट में जाएगा। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपने कैश ऑन डिलीवरी को फुल डिजिटल बनाने के लिए फ़ोन पे से साझेदारी की है। फ़ोन पे के QR कोड को स्कैन करके पेमेंट फ्लिपकार्ट का उसको पेमेंट किया जा सकता है। मतलब जैसे ही आप उस फ़ोन पे के QR कोड को स्कैन करेंगे आप सीधे फ्लिपकार्ट की साइट पर चले जाएंगे और वहाँ से आप सीधे फ्लिपकार्ट को पेमेंट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलोर में है और फ़ोन पे का मुख्यालय, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, फ़ोन पे का इन दोनों का मुख्यालय बेंगलोर में ही है और फ़ोन पे के जो CEO हैं वो समीर निगम है। अच्छा चलिए अब फ्लिपकार्ट की बात है तो फ्लिपकार्ट के बारे में एक बात समझ लेते हैं। फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है, मतलब इसकी स्थापना किसने की थी। तो सोनू बंसल और गिन्नी बंसल। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ठीक है, ये जो कोविन से रिलेटेड जो हमारी वैक्सीन है, तो जो वैक्सीन है वो कोविन साइट के तहत ही हम लोग स्लॉट बुक करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया।
तो ऑप्शन पहला है हमारा जो रामनाथ कोविंद, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा नरेंद्र मोदी और चौथा अमित शाह। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन टी है, पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसमें कुल 143 देशों ने हिस्सा लिया है। चलिए, सॉरी 140 देशों ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसमें कल 140 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसमें 140 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में PMGKAY का चौथा चरण लागू किया गया? ठीक है, तो ये एक योजना है। ठीक है, इसके बारे में अभी इसका हम फुल फॉर्म आपको बताएंगे। तो ये यही पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में इसका चौथा चरण लागू किया गया है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 है, पश्चिम बंगाल। अब PMGKAY का मतलब क्या होता है? तो P से प्रधान, M से मंत्री, G से गरीब, K से कल्याण और A से अन्न और Y से योजना। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका पूरा नाम है और इसका चौथा चरण हाल ही में पश्चिम बंगाल में लागू हुआ है। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल के बारे में एक चीज़ समझ लेते हैं। हमारा जो हमारे भारत की कौन सी ऐसी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है जिसे GI टैग प्रदान किया गया? तो हमारी जो दार्जिलिंग टी है उसको सबसे पहले GI टैग प्रदान किया गया था 2004 में। और वो दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में PMGKAY का चौथा चरण लागू किया गया। इसका पूरा नाम PM गरीब कल्याण अन्न योजना है। ठीक है, ये गरीबों की सहायता के लिए शुरू किया गया था और अब इसका पश्चिम बंगाल में चौथे चरण को लागू किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि हाल ही में कौन सी कंपनी के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पहला ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, दूसरा अमेजॉन, तीसरा TCS, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेजॉन। अमेजॉन के जो CEO थे जेफ बेजोस, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये अमेजॉन के CEO नहीं थे, ये अमेजॉन के फाउंडर थे। अमेजॉन की स्थापना भी जेफ बेजोस ने ही की थी। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अमेजॉन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन मुकुल गोयल, दूसरा सुधांशु मित्तल, तीसरा N वेणुधर रेड्डी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है, सुधांशु मित्तल। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष सुधांशु मित्तल को चुना गया है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। इस तरीके के प्रश्न, करंट के इस तरीके के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया है? ठीक है, आप चलिए, पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा कोचीन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 है, कोचीन। कोचीन ने भी हाल ही में, कोचीन के हवाई अड्डे ने ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में कोचीन हवाई अड्डे ने ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजित किया गया? मतलब ये कह रहा है कि जो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला महाराष्ट्र, दूसरा गोवा, तीसरा असम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 है, गोवा। ठीक है, गोवा में इसका आयोजन किया गया है। और एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, ये 52वां है। 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी आयोजन गोवा में ही किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही 51 और 52 दोनों का ही आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। ठीक है, अब गोवा की बात है तो गोवा के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं। भारत में सबसे कम जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तो गोवा में पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में 2-4 राज्य ऐसे भी हैं जहाँ कोई जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन सर्वाधिक जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है और सबसे कम जनजातियाँ गोवा में पाई जाती हैं। चलिए
तो हाल ही में गोवा में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक होगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके 51वें संस्करण का आयोजन भी गोवा में किया गया था, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब हाल ही में कहाँ गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ किया गया? ठीक है, तो पहला इंदौर, दूसरा श्रीनगर, तीसरा जयपुर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ किया गया है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में गोल्फ प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका शुभारंभ। अब जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के बारे में एक दो चीज़ें और जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कहाँ पर है? तो वही पीर पंजाल श्रेणी पर ही स्थित है और वो जम्मू कश्मीर में है। और एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, गुलमर्ग और सोनमर्ग जो घास के मैदान हैं वो भी जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपाल को नियुक्त किया है? ये कह रहा है अभी हाल ही में कई राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति हुई है और राज्यपाल की नियुक्ति चूंकि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अगर राज्यपाल को हटाना भी हो तो वो अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल अगर अपने पद से इस्तीफा देता है तो उसका पत्र भी वो राष्ट्रपति को ही लिखेगा। चलिए तो देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। ऑप्शन पहला 7, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 9। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कौन से राज्यपाल कहाँ के लिए बने हैं। चलिए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपाल की नियुक्ति की, जिनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा और झारखंड, हरियाणा 8 राज्य शामिल है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने राज्य हैं, लेकिन इनके कौन कौन राज्यपाल बने हैं तो वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।